Princess and Salt। एक जमाने में इंचेंकिया नाम के एक किंगडम में एक बहुत प्रिटी प्रिंसेस रहती थी। इस प्रिटी प्रिंसेस का नाम बेला था। बेला बहुत ब्रेव और बहुत एडवेंचरस प्रिंसेस थी और बेला बहुत ज्यादा काइंड और रहमदिल थी। प्रिंसेस बेला अपने किंगडम के तमाम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। प्रिंसेस के इसी गुड बिहेवियर की वजह से प्रिंसेस के किंगडम के तमाम लोग हमेशा के लिए इंचेंकिया को अपना घर समझते थे। एक बहुत खूबसूरत सुबह प्रिंसेस बेला ने जंगल की सैर करने का प्रोग्राम बनाया। प्रिंसेस के किंगडम से थोड़े ही दूर एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा फॉरेस्ट था। जैसे ही प्रिंसेस बेला इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में पहुंची, प्रिंसेस बेला वहां की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई। फॉरेस्ट की इस खूबसूरती के साथ साथ वहां बहुत अजीब व गरीब चीजें भी थी। फॉरेस्ट में सबसे पहले प्रिंसेस बेला की मुलाकात एक बहुत अजीब व गरीब मखलूक से हुई। ये अजीब व गरीब क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बट बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। प्रिंसेस बेला ने उन सब से बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती कर ली और इन्हीं अजीब व गरीब क्रिएचर में प्रिंसेस बेला को एक बहुत अजीब सी मखलूक मिली। ये अजीब और मिस्टीरियस क्रिएचर बहुत ज्यादा टाइनी थी और इस अजीब व गरीब टाइनी क्रिएचर का फेस कुछ स्क्वेरल और कुछ बटरफ्लाई से मिलता जुलता था। बेला ने हैरान होकर इस टाइनी क्रिएचर से उसके बारे में पूछा। उसने बेला को अपना नाम सॉल्ट बताया और इस तरह बातें करते करते प्रिंसेस बेला और सॉल्ट की फ्रेंडशिप हो गई। सॉल्ट ने प्रिंसेस को बताया कि मेरे पास बहुत यूनिक और अमेजिंग पावर्स हैं। सॉल्ट ने बताया कि उसके पास मैजिकल डस्ट को स्प्रिंकल करने की एक अमेजिंग पावर है और इस मैजिकल डस्ट से खाने पीने की चीजों का टेस्ट बिल्कुल वैसा हो जाता था जैसे हम लोग उसका टेस्ट करना चाहते थे। प्रिंसेस बेला सॉल्ट की ये अमेजिंग एबिलिटी सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और इस तरह प्रिंसेस बेला ने सॉल्ट की उस मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारी डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करने का डिसीजन किया। बेला ने प्लान बनाया कि सॉल्ट की इस मैजिकल पावर से वो बहुत आम सी पिकनिक को एक बहुत मिस्टीरियस और मैजिकल पार्टी बना देगी और इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा रेनी सीजन्स को सॉल्ट की मैजिकल पावर्स यूज करते हुए कैंडीलैंड की एक बहुत मैजिकल वर्ल्ड में तब्दील कर देगी। प्रिंसेस बेला के किंगडम के तमाम लोग बेला और सॉल्ट की फ्रेंडशिप को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे और वो तमाम लोग सॉल्ट की मैजिकल पावर्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। लेकिन एक दिन बहुत अजीब और मिस्टीरियस सी ट्रबल किंगडम में आन पहुंची। किंगडम में हर जगह बहुत ज्यादा डार्क और ब्लैक क्लाउड्स आ गए। इन डार्क और हॉरिबल क्लाउड्स ने पूरे किंगडम को कवर कर दिया और जैसे जैसे डार्क क्लाउड्स किंगडम को डार्कनेस से कवर करते जा रहे थे तो बेला के किंगडम के तमाम लोगों के खाने पीने की चीजों को टेस्ट करने की एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई और किंगडम के तमाम लोग परेशान होकर किसी भी चीज को टेस्ट करने से महरूम हो गए। प्रिंसेस अपने किंगडम के ये सिचुएशन देखकर बहुत ज्यादा वरिड थी और फिर प्रिंसेस बेला की मुलाकात एक बहुत अच्छी और काइंड मैजिशियन से हुई। इस काइंड मैजिशियन ने प्रिंसेस को इस किंगडम को इस प्रॉब्लम से आजाद करवाने के लिए एक सोल्यूशन बताया। मैजिशियन ने प्रिंसेस को बताया कि यहाँ से कुछ दूर बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ी मैजिकल वैली में एक मिस्टीरियस मैजिकल केव है। उस केव में एक बहुत प्रीशियस और ब्यूटीफुल फ्लेवर्स का क्रिस्टल मौजूद है और अगर प्रिंसेस इस फ्लेवर क्रिस्टल को वापस अपने किंगडम में लेकर आती है तो उस फ्लेवर क्रिस्टल की पावर से इस किंगडम के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और ये फ्लेवर क्रिस्टल अपनी पावर से किंगडम के तमाम लोगों की टेस्ट करने की एबिलिटी को वापस ला सकता है। ये सब सुनकर प्रिंसेस बेला बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने सॉल्ट के साथ मिलकर अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने का और उस मिस्टीरियस केव से उस फ्लेवर्ड क्रिस्टल को वापस लाने का फैसला किया। प्रिंसेस बेला ने सॉल्ट के साथ मिलकर अपनी जर्नी एक इंचेंटेड फॉरेस्ट से स्टार्ट की। वहाँ प्रिंसेस बेला को सबसे पहले एक बहुत अजीब और बोलने वाला क्रो मिला। ये क्रो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा बातें करने वाला था। क्रो ने प्रिंसेस को इंचेंटेड फॉरेस्ट के रास्तों के बारे में गाइड किया। प्रिंसेस बेला और सॉल्ट ने इंचेंटेड फॉरेस्ट में बहुत मिस्टीरियस रिडल्स और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और हॉरिबल रास्तों को भी फेस किया। और इसके बाद प्रिंसेस बेला और सॉल्ट की मुलाकात एक बहुत काइंड जॉइंट से हुई। इस काइंड जॉइंट का नाम बीहू था और बीहू के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स थी। और इन पावर्स में से बीहू की एक पावर ये थी कि वो जब चाहे पूरे स्काई को रेनबो कलर से पेंट कर सकता था। प्रिंसेस बेला की ये जर्नी बहुत ज्यादा एडवेंचरस, डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, लेकिन सॉल्ट की बहुत ज्यादा अक्लमंदी और उसके मैजिक और प्रिंसेस की ब्रेवरी की वजह से प्रिंसेस अपने रास्ते के हर चैलेंज और हर डिफिकल्टी को बहुत आसानी से क्रॉस करती रही। और इस तरह बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और सॉल्ट और प्रिंसेस के टीम वर्क की वजह से वो दोनों उस मिस्टीरियस मैजिकल केव में पहुंच गए, जहां पर वो फ्लेवर क्रिस्टल मौजूद था। और प्रिंसेस जैसे ही उस फ्लेवर क्रिस्टल के पास पहुंची, वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा शाइन करने लगा। उस फ्लेवर क्रिस्टल को एक डेंजरस और अजीब स्पाइडर ने अपने वेब में जकड़ा हुआ था। सॉल्ट ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए जल्दी से अपनी मैजिकल डस्ट को उस स्पाइडर और डेंजरस वेब पर स्प्रिंकल कर दिया और देखते ही देखते वो स्पाइडर वहाँ से भाग गया। और सॉल्ट की मैजिकल डस्ट की वजह से वो सारा वेब वहीं पर मेल्ट हो गया। प्रिंसेस बेला ने जल्दी से आगे बढ़कर फ्लेवर क्रिस्टल को उठा लिया और प्रिंसेस सॉल्ट के साथ वो फ्लेवर क्रिस्टल लेकर अपने किंगडम में वापस आ गई। बेला ने जल्दी से वो क्रिस्टल अपने किंगडम के लाउंज में रखा। जैसे ही बेला ने वो क्रिस्टल लाउंज में रखा, क्रिस्टल बहुत ज्यादा स्पार्क करने लगा और उस फ्लेवर क्रिस्टल की मैजिकल पावर से सारा स्काई क्लियर होता गया और किंगडम की तमाम डार्कनेस भी खत्म हो गई और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सूरज बादलों के पीछे से चमकने लगा। उस मैजिकल फ्लेवर क्रिस्टल की पावर्स की वजह से सारा किंगडम रेनबो कलर्स की तरह शाइन कर रहा था और किंगडम के तमाम लोगों के टेस्ट करने की एबिलिटी भी वापस आ गई थी। प्रिंसेस बेला के किंगडम के तमाम लोग अपनी इस एबिलिटी को वापस हासिल करके और अपने किंगडम को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इस तरह इंचेंकिया के लोगों ने बहुत ज्यादा खुश होकर प्रिंसेस और सॉल्ट का शुक्रिया अदा किया। और इस तरह प्रिंसेस बेला और सॉल्ट की फ्रेंडशिप ने और उनके मैजिकल पावर्स ने हमेशा इस किंगडम को सेफ रखा और यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा नए नए एडवेंचर्स किए। और अपनी इस फ्रेंडशिप की स्टोरी से वो हमेशा ये चीज याद दिलाते रहे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और डिफिकल्ट वक्त में हमारे बहुत अच्छे और ऑनेस्ट फ्रेंड्स अपनी फ्रेंडशिप की मैजिकल पावर से हमें हर तरह के डिफिकल्टी और प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं।